रीवा में एक महिला ने प्रेमी के लिए अपने ही 13 साल के बेटे का गला घोट दिया। शव को पास के मकान में फेंक दिया। रात भर रोने का नाटक करती रही। पुलिस ने गुमराह होने के लिए जेठ जेठानी पर आरोप लगाया। घटना पनागर थाना क्षेत्र की नष्टीगवा गांव की है। पुलिस ने शुक्रवार को मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी महिला नीतू गुप्ता और उसके प्रेमी जाहिर अली को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को नष्टी गांव में स्थित एक मकान में 13 साल के आदित्य पिता रामबाबू गुप्ता का शव मिला था। पीएम रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या करना सामने आया। आरोपी महिला नीतू गुप्ता ने बताया, मेरा मायका सिमरिया है। 18 साल पहले रामबाबू गुप्ता से शादी हुई थी। 13 साल का बेटा आदित्य 8वीं में पढ़ता था। सिमरिया में जाहिर अली रहता है। वह पेशे से ड्राइवर है। शादी से पहले उससे पहचान थी। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। पति सतना में रहकर नौकरी करता है। घर में मैं और बेटा रहते हैं। शादी के बाद भी जाहिर घर आया जाया करता था। हम साथ में वक्त बिताते थे। ऐसा लंबे समय तक चलता रहा। बेटे को यह पसंद नहीं था। इसी को लेकर बेटा झगड़ा भी करता था। कहता था, इसे घर क्यों बुलाती हो, इसका आना पसंद नहीं। मैं पापा को यह बात बताऊंगा। 14 जुलाई को हम दोनों को मिलना था, लेकिन आदित्य के डर से जाहिर को घर नहीं बुलाया। हमने सतना में मिलना तय किया। इसकी भनक बेटे को लग गई। उसने झगड़ा भी किया। फिर भी मैं सतना पहुंची। दूसरे दिन यानी सोमवार को प्रेमी जाहिर से मिलकर लौटी तो बेटे ने भला बुरा कहा। इससे मुझे बहुत गुस्सा आया। वह हम दोनों को जुदा कर देना चाहता था। मैंने यह बात जाहिर को बताई। उसने कहा, जब तक यह जिंदा रहेगा हमारे बीच में रोड़ा बनता रहेगा। इसे रास्ते से हटा देना चाहिए। फिर तय कर लिया कि बेटा और प्रेमी में मैंने जाहिर को चुना। उसी वक्त बेटा आदित्य की हत्या का निर्णय लिया ताकि वह दोबारा हमारे बीच में न आ सके। चूंकि मैं उसकी माँ हूँ, इसीलिए शक भी नहीं होगा। इसी रात यानी सोमवार को सोते वक्त गमछे से बेटे का गला घोट दिया। हालांकि बेटे ने खुद को छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। इस दौरान उससे बोलती गई, अगर तू मेरे और जाहिर के बीच नहीं आता तो तुझे नहीं मारती। उस पर गुस्सा निकाल दिया। थोड़ी देर में आदित्य दम तोड़ चुका था। किसी को पता नहीं लगे, इसलिए लाश को उठाकर घर के पास में स्थित निर्माणाधीन मकान में फेंक दिया। उसके बाद उसने बेटे के लापता होने की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो वह रोने का नाटक करती रही। आरोपी ने रोते हुए पुलिस को बयान दिए कि मेरे जिगर के टुकड़े को किसी ने मार दिया, मुझे इंसाफ चाहिए। शुरुआत में पुलिस को शक नहीं हुआ। करीब 2 दिन तक वह पुलिस को गुमराह करती रही। जांच की दिशा बदलने के लिए जेठ जेठानी और अन्य लोगों पर आरोप लगाया। बार बार बयान बदलती रही। चूंकि महिला बार बार बयान बदल रही थी, इस कारण पुलिस को उस पर शक हुआ। आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला कि महिला का प्रेम प्रसंग चल रहा है। उसके घर आने जाने की जानकारी भी मिली। शक की सुई नीतू गुप्ता और जाहिर अली पर मुड़ गई। दोनों के अलग अलग बयान लिए तो काफी अंतर मिला। गुरुवार रात सख्ती करने पर नीतू गुप्ता ने असलियत बता दी। उसकी निशानदेही पर आरोपी जाहिर अली को भी पकड़ लिया गया है। में 15 तारीख की शाम की घटना है। एक गांव है नष्टीगवा, वहाँ पे एक 13 वर्ष के बच्चे की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ऐसी सूचना आई थी। सूचना पर थाना प्रभारी मौके पे पहुंचे तो बच्चा घर के बगल में उसके कपड़ा पड़ा हुआ था, पड़ा था। उसके बाद हमने एफएसएल टीम बुलाई और सब कुछ पीएम कराया तो गला दबाने से उसकी मृत्यु होना पाया गया। उसके बाद एसपी साहब और सारे सीनियर अफसर मौके पे पहुंचे और एक टीम का गठन किया वहीं तत्काल। वो टीम ने अच्छे से काम किया और इस हत्या गला दबाने से पाने पर अपराध पंजीबद्ध किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। इसमें आरोपी मृतक बच्चे की मां निकली और उसका एक सहयोगी, जो उसका तथाकथित प्रेमी बोलेंगे जिसको अवैध संबंध थे, वो दोनों उसकी संलिप्तता भी पाई गई। इस तरह से इन लोगों ने बड़े गहनता से जांच की और इस हत्या का खुलासा किया। बच्चे की हत्या की वजह क्या थी? वो इनके इलिसिट रिलेशन में बीच में आता था, रोक टोक करता था। मायका इसका
सिमरिया के पास बत्तियां ऐसे करके सिमरिया के नहीं, हत्या कहीं दूसरी जगह हुई थी, उसको उठा के इम्प्लांट किया गया। पति कहाँ था इसका? पति इसका वहाँ से दूर रह करके मजदूरी करता है। उसको मालूम था क्या क्या संबंध? हाँ, सबको मालूम है। हथियार सर क्या क्या बरामद हुए? हथियार का उपयोग नहीं हुआ। तो एक जो गमछा जो था उससे उसका गला रिश्ता था। कब से प्रेम चल रहा था सर इसका? ये विगत 14-15 साल से प्रेमी का मतलब घर में आना जाना रहा होगा? आना जाना रहता था। महिला का पति क्या करता है? वो भी मजदूरी करता है। अब छतरपुर जिले की एकमात्र NABL लैब नियमित चेकअप ही शरीर को स्वस्थ रखने की कुंजी है। तो हम देते हैं होम सैंपल कलेक्शन सुविधा। NABL एक्सीरेटेड लैब, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, ऑनलाइन रिपोर्ट्स फैसिलिटी। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सरकारी अस्पताल के सामने, राकेश मेडिकल की लाइन में, छतरपुर, मध्य प्रदेश। हमें संपर्क करें 8269270401 पर या हमें व्हाट्सएप करें 8269270401।